मेरे स्कूल के प्यारे बच्चों और सभी व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय सिया राम। तो बच्चों, आज एक नई कहानी लेके आए हैं और इस कहानी को बड़े आप ध्यान से सुनिएगा और ये कहानी आपके जीवन में देखिए कितना बड़ा परिवर्तन लेके आती है। तो शुरू करते हैं। एक बार क्या होता, एक नगर में, अक्सर पहले होता था ना, एक छोटे छोटे नगर होते थे तो एक दूसरे में हमेशा युद्ध होते रहते थे। अगर वो जीत जाता था तो वो राजा उस राजा पर आक्रमण करके उसकी पूरी प्रजा को अपने अंडर में, उसके खजाने को अपने अंदर अधिकार में ले लेता था और सारी प्रजा उसकी गुलाम हो जाती थी। तो इसी तरह पहले क्या हुआ, दो राज्यों के बीच में युद्ध हो गया। इसमें से एक जो सेना थी, एक राज्य जो था वो बड़ा शक्तिशाली था, उसके पास बहुत सी सेनाएं थी, बहुत से घुड़सवार थे, सब कुछ था। जो दूसरा राज्य था ना वो थोड़ा कमजोर था, उसके पास सेनाएं कम थी, कम संसाधन उसके पास बहुत कम थे। लेकिन अब क्योंकि युद्ध हो गया, अब कोई सामने से अगर लड़ाई करेगा तो दूसरा अपना बचाव तो करेगा ना, तो वो भी युद्ध में शामिल हो गए। लेकिन इस तरफ के राजा को पता था कि हम कमजोर हैं, हमारे पास शक्ति कम है। तो फिर लेकिन फिर भी जानते हुए युद्ध में वो लड़ी गया था। युद्ध होता था, आज युद्ध हुआ, दूसरे दिन रात में हमेशा विश्राम हो जाता था। फिर राजा जो इस वाली सेना का, कमजोर सेना का राजा था, तो उसका सेनापति क्या है, मन में सोच लेता कि अब तो मैं हार ही रहा हूँ, तो वो युद्ध छोड़ के भग जाता है। अब सेना अकेली हो गई, राजा अकेले बचे। राजा बहुत दुखी हो गई, भैया अब ये क्या हो रहा है। तो वो राज्य में अपने गुरुकुल के जो होते ना गुरुजी, उनसे अपना गए, थोड़ी अपनी व्यथा बताई कि ऐसा ऐसा हो गया। और सेनापति है तो वो तो भग गया है और सामने वाले की सेना इतनी बड़ी है कि बस अब मुश्किल पड़ रहा है, वह किसी तरह हम अपनी प्रजा को कैसे बचाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी थोड़ी देर शांति से सोचते हैं फिर कहते हैं एक काम करो, अब तुम्हारा सेनापति चला गया, तुम एक काम करो, मुझे सेनापति बना दो। अब राजा सोचते हैं हम तो इनके पास आए थे ज्ञान लेने के लिए, कुछ हमें सांत्वना देंगे, ये तो उल्टा काम कर रहे हैं, अब इनको सेनापति, मन में अपने राजा सोच रहा है। लेकिन वो चूंकि गुरुजी की बहुत भक्ति करता था तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, अब उनको सेनापति बना देता है। अब जब सभी जो उसके साथ की सेनाएं थी उनको पता चलता कि हमारे सेनापति गुरुजी हैं, जिन्होंने कभी तलवार ही नहीं उठाई है, वो उनके अंडर में रह के हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा। अब लेकिन सभी का थोड़ा सा ये था ना कि जब राजा ने निर्णय लिया तो कुछ अच्छा ही होगा इसके पीछे, और राजा सोच रहे थे कि जब गुरुजी ने किया तो इसके पीछे कुछ अच्छा होगा। फिर राजा ने ठीक वैसे ही किया, सेनापति उनको बना दिया गुरुजी को अपनी सेना का, और फिर सेना चली गई, लड़ने के लिए पहुंची। युद्ध स्थल में जब पहुंच रही थी तो पास में एक मंदिर पड़ा, तो जो सेनापति गुरुजी वाले सेना थे उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा दर्शन कर लेते मंदिर में। दर्शन किए तो फिर गुरुजी कहते हैं अरे भगवान ने बहुत बड़ा अच्छा वो दिया है, संकेत दिया है कि हमारी सेना जीत जाएगी। तो थोड़ा जो सेनाएं थी उसको, उनको थोड़ा शक्ति आई। कैसे गुरुजी कैसे होगा, तो उन्होंने एक काम करते हैं, एक सिक्का है, हम इसको उछालते हैं, अगर इस सिक्का को उछालने से हेड आ गया तो मतलब हम लोग जीत जाएंगे, भगवान ऐसा संकेत कर रहे हैं। तो सब प्रजा, जितनी भी वो सेना थी ना, बिल्कुल उत्साह के साथ देखे क्या होता है। और अगर मान लो हमारा हेड आ गया तो हम लोग आगे जाएंगे, और अगर हेड नहीं आया तो फिर हम लोग वापस चले जाएंगे, क्यों अपना मतलब खराब करें। ठीक है, तो गुरुजी ने सिक्का उछाला, तो जैसे ही सिक्का उछाला और पड़ा सिक्का तो हेड आ गया, सब पूरी प्रजा खुश हो गई, अरे भगवान ने हमें वो दे दिया, अब तो हमें जीत दिया। मतलब उनके अंदर इतना ज्यादा उत्साह आ गया क्योंकि पूरी प्रजा तो माने बैठी थी कि सेनापति तो भाग ही गए हैं। अब ये गुरुजी भी आए तो इनको तो तलवार भी पकड़ने नहीं आते, अब इनके अंडर मिले कि हम क्या सीख पाएंगे, क्या करेंगे। तो जो सेना के अंदर एकदम से उत्साह आ जाता है। गुरुजी कहते हैं कि ऐसा हो गया तो अब तो पक्का में जीतना है। अब सामने वाले की सेना बहुत ज्यादा थी, यहाँ की सेना बहुत कम थी, लेकिन इस सेना के अंदर जो होता ना, विल पावर इतना ज्यादा आ गया था कि पूरी उत्साह के साथ उसने युद्ध लड़ा। अब क्या हुआ, जब उत्साह के साथ युद्ध हुआ तो एक तरफ उत्साह था, एक तरफ संख्या थी। धीरे धीरे सब युद्ध लड़ते रहते, एक समय ऐसा आया कि इस तरफ की सेना ने इस तरफ की सेना को हरा दिया। ठीक, जब हरा दिया तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी सेना को हम लोगों ने हरा दिया। और लौटते समय रास्ते में वही मंदिर पड़ता है, सब कहते भाई मंदिर की दर्शन कर लेते, कहते देखो भगवान ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया ऐसे वैसे। तब गुरुजी कहते हैं देखो अब हम तुम्हें पहले सिक्का निकालें जेब से। तो उन्होंने सिक्का निकाला, उस जो सिक्का था ना उसके दोनों तरफ हेड था। तो कहते गुरुजी तो दोनों तरफ इसके हेड है, आपने तो उछाला, तो आपने बताया। कह रहे इसलिए क्योंकि तुम लोग वैसे ही तो पूरे मन से हार गए थे, और हारा हुआ व्यक्ति कैसे जीत सकता है कोई भी युद्ध। अगर तुम्हारे अंदर हम जीत की भावना नहीं लाते तो तुम तो लड़ी नहीं, तो तुम तो मन से वैसे भी हारे बैठे थे सबके सब। इसीलिए थोड़ा सा ये करने के लिए हमने ऐसा काम किया ताकि अपने मन में जीत की भावना लाओ। और जैसे ही मन में ये आई भावना कि हम जीत जाएंगे, और वास्तव में वो सेना जीत गई, क्योंकि उसके अंदर भावना आ गई कि अब तो हम जीतने वाले हैं। सामने अंदर के वाले के अंदर ये भावना थी हम तो जीते हैं क्योंकि हमारी सेना बड़ी है। ठीक, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में गया और उनके अंदर अत्यधिक कॉन्फिडेंस आ गया, इस कारण से ये वाली सेना जीत गई। तो इस कहानी के द्वारा क्या हमको सीख मिलती है, इसके द्वारा ये सीख मिलती है कि हम किसी भी कार्य में रखें ना,
उसमें हमें उत्साह रखना बहुत ज़रूरी है। भाई बेमन से कर रहे हैं, डूबे-डूबे मन से कर रहे हैं कि भाई हमसे नहीं होगा, अरे चलो ठीक है, ऐसे काम को काम टालने के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो वो उससे कभी सफलता नहीं मिलेगी। आप किसी काम को करिए, किसी चीज़ को सीखिए, जब तक आप अपने अंदर से उत्साह ही नहीं डालेंगे उस चीज़ में। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में अगर आप उत्साह नहीं डालेंगे, पापा ने कहा चलो पढ़ने बैठ जाओ, तो बस किताब लेके बैठ गए, बाकी टाइम काट रहे हो, नहीं। आप अंदर से खुद उत्साह नहीं आएगी, नहीं मुझे ये पाठ करना, आज मुझे ये चैप्टर करना, ये क्वेश्चन आंसर करना, हमें ये करना। जब तक आप अंदर से आप अपना उत्साह नहीं लाओगे, तब तक आप किसी चीज़ में जीत सकते नहीं हो। तो अगर जीतना है आपको, तो अपने अंदर उत्साह लाइए। तो ये कहानी के द्वारा अगर आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आया हुआ, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।